आप सभी को प्रवीण अकादमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला के विशेष प्रश्नोत्तर जो अक्सर बार बार परीक्षा में, यूपी टेट में या वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। उन पर परस्पर भिन्न भिन्न स्वर के मेल से बने स्वर को हम क्या कहते हैं? परस्पर भिन्न भिन्न स्वर के मेल से बने स्वर को हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। जिन वर्णों की ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको क्या कहते हैं? जो केवल मुख से निकलते हैं उनको हम निरानुनासिक बोलते हैं। सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। सा का उच्चारण स्थान तालु है। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं इचु यशा नाम तालु। ई और चा वर्ग के साथ जितने भी बोले जाते हैं सब तालु में आते हैं। या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। टा का उच्चारण स्थान क्या है? टा का मूर्धा है। जैसे कहते हैं ऋतु रसाणाम मूर्धा। री और टा वर्ग तथा सा मूर्धा आता है। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण क्या है? ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान दंत है। जिनका उच्चारण ऊपर दांतों पर जीभ लगाने से होता है उनको क्या कहते हैं? जिनमें जीभ ऊपर दांतों में हम टच करते हैं उसमें हम दंत बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजक कौन से है? या ना ला वा अंतस्थ व्यंजन है। अर्ध स्वर क्या है? या और तो वह हमारे अर्ध स्वर है। ऊष्म व्यंजन है स स स स ख स हमारे ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त अक्षर व्यंजन कौन से है? छत त्रन ज्ञ ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। त्रावर्ण बना है आधा तार अर्थात उसमें हलंत लगा है, उसमें स्वर रहित है। ता और रा से मिलकर बना है। छा वर्ण किससे बना है? छा बना है का व्यंजन जो है का केवल व्यंजन है, इसमें स्वर हटाया गया है, हलंत लगा है। का और सा से मिलकर के बना हुआ है। अगला वर्ण क्या वर्ण बना है? किससे बना है? जा और अय्या से बना है। जा जिसमें हलंत लगा हुआ है अर्थात केवल व्यंजन है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन आपस में एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब दो समान व्यंजन आपस में मिल रहे हो तो उसको हम द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, पक्का, लट्ठा। अगला है जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय व कम वायु लगती है उसको क्या कहते हैं? कम समय और कम वायु गर्भ से निकल रही है, ऐसा हो रहा है तो उसको हम अल्प प्राण बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ग का प्रत्येक दूसरा व चौथा वर्ण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। 24 अर्थात सीरियल में 2 और 4 नंबर के जितने भी होते हैं सब महाप्राण होते हैं। 1 और 3, 5 जो होता है वो अंत प्राण कहलाता है। जिन वर्णों में वायु उच्चारण में स्वर तंत्रियों में बिना टकराए बाहर आती है तो क्या कहलाता है? वो अघोष वर्ण कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कौन? का, चा, टा, ता, टा वर्ग। इन वर्गों में प्रत्येक में 5-5 अक्षर है जो मिलाकर 25 होते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के प्रकार होते हैं, वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवाद। अगला है स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को हम अक्षर कहते हैं। अगला है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्ण अगर आपस में मिल रहे हैं तो हम उसको व्यंजन कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगला है ह्रस्व, प्लुत, दीर्घ क्या है? ये तीनों स्वर है। क्या है? स्वर के प्रकार है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है कहलाते हैं। जिनका उच्चारण हम स्वतंत्रता से करते हैं, किसी अन्य की सहायता नहीं पड़ती है, उनको स्वर बोलते हैं। सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या है 4। कौन कौन से हैं? अ, इ, उ, री। अगला प्रश्न है जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ से ज्यादा लगने वाले समय वाले स्वर को हम पुलुत्व स्वर बोलते हैं। अगला है
हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो क्या कहते हैं? अगर जीभ के भाग के आधार पर जब करते हैं तो उसको हम विवृत स्वर बोलते हैं। अगला है मध्य स्वर। क्या है मध्य स्वर? क्या है? आ मध्य स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ क्या है? छोटा ऊ जिसको ह्रस्व ऊ क्या है? पश्च स्वर है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। अगला है जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना रुकावट के मुख से निकलती है तो क्या कहते हैं? अर्थात स्वतंत्र अवस्था से बाहर आ जाती है तो उसको हम स्वर बोलते हैं, अर्थात स्वर होगा। मात्रा स्वर को कहते हैं। अब प्रश्न आता है मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो इसको हम समरूप कहते हैं और इसको ग्रेफिन भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है ए का उच्चारण स्थान है। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। इसके आगे के प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में लेकर बहुत जल्द मिलूंगा। जय श्री राम।